उससे अच्छा उसके सामने शक्ल ही ना दिखाओ, कम से कम थोड़ी भक्ति करता रहेगा धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा। भगवान की भक्ति करने से सुधार तो आता ही है। कभी थोड़ा समय लगता है, कोई बहुत जल्दी सुधर जाता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। जिसके जैसे संस्कार और किसी के बहुत खराब संस्कार है तो उसके सुधार में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, जिसके उतने खराब संस्कार नहीं है वो जल्दी सुधर जाएगा। उद्धार तो हो ही जाएगा, समय अलग अलग लग सकता है, वो हमारे इतने जन्म जन्मांतर के पूर्व के कर्म है, जन्म जन्मांतर के संस्कार है, इतनी सारी बातें बना देते हैं वो। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि पंखा है, खूब तेज चल रहा है, तो ये जो है ना बटन दबाते ही पंखा रुक जाता है, बटन ऑफ किया तो पंखा तुरंत ही ना रुकता है, थोड़ी देर घूमता रहेगा, और जिस स्पीड पे था उस स्पीड के हिसाब से ज़्यादा देर घूमता रहेगा। 1 नंबर पे चल रहा था तो आधा मिनट में बंद हो गया, 2 नंबर पे चल रहा था तो थोड़ा 1 मिनट लग जाएगा, 5 नंबर पे चल रहा था तो 2 मिनट तक घूमता रह जाएगा। ऐसे ही भजन करना शुरू किया, माला लिया, हरे कृष्ण शुरू किया, तो हृदय की सफाई हो रही है, चेतो दर्पण मार्जन हो रहा है, तो धीरे धीरे मार्जन हो जाएगा, वो भी साधु बन जाएगा। तो शिव जी मन में सोचे ना हम सामने जाएं, ना दक्ष का द्वेष पड़े, उसका जो पूजा पाठ यज्ञ आदि है वो सफलता पूर्वक हो जाए, तो भगवान के आशीर्वाद से जो उसका ये लड़ाई झगड़ा द्वेष का भाव है धीरे धीरे कम होने लगेगा। असुरों की माता थी दीति, तो दीति दैत्यों की माता दीति, एक बार उसके मन में आया कि भगवान विष्णु जो है, भगवान में तो कोई पक्षपात नहीं है, मगर देवता लोग बड़ी चापलूसी करते हैं, जय जगदीश्वरी वगैरह कर देते हैं, अपनी साइड में कर लेते हैं, और उसी के चलते मेरे बच्चों को मार देते हैं, दैत्यों का वध करते हैं, हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकशिपु को मारा। भगवान में तो कोई दोष नहीं, मगर वो इंद्र जो है वो चापलूसी करके उनको अपने पक्ष में कर देता है। तो कश्यप मुनि को बोली कि हमको ऐसी कोई संतान चाहिए जो इंद्र को मानने वाला हो। कश्यप मुनि बड़ा दुखी हुए, ये कैसी डिमांड है? तो बोले कि ठीक है ऐसा करो, मैं तुमको एक व्रत बताता हूँ, भगवान विष्णु की ऐसे इतने दिन तुम पूजा करना, इसी ढंग से पूजा करना, और जो संतान होगी वो इंद्र का शत्रु होगा, तो मगर एक सावधानी, तुम्हारे व्रत में थोड़ी सी त्रुटि हो गई यदि, तो इसका फल अलग भी हो सकता है। बोली ठीक है मैं सावधान रहूंगी, क्या क्या नियम पालन करने बता दो, सब नियम बता दिए, ऐसे ऐसे सावधान रहना। एक दिन झूठे मुंह दीति सो गई, तो क्या किए इंद्र मौका देख के उनके घर में प्रवेश कर गए। घर में प्रवेश किया और उनके बालक को अपने वज्र से 7 टुकड़ा कर दिए। जब 7 टुकड़ा किए तो भजन के प्रभाव से दीति, क्योंकि भजन की थी भगवान विष्णु का, उस भजन के प्रभाव से बच्चा एक का 7 टुकड़ा ना होके 7 बच्चे हुए। इंद्र बोला अरे ये कैसे हो गया? तो 7 के 7 को फिर से वज्र से 7 टुकड़े किए, 49 हो गए। इंद्र ने एकदम ये कैसे हो सकता है? और तब तक 49 बच्चे और एक इंद्र सारे के सारे दीति के गर्भ से बाहर निकले। दीति बोली अरे इंद्र तू यहाँ कहाँ से आ गया? बोले मौसी ऐसे ऐसे मैं आपकी सेवा कर रहा था, मौका देख रहा था, तब आप गलती करो, आपके घर में घुसा, बच्चों को मारा, मगर बच्चे मरते नहीं आपके भजन के प्रभाव से, 1 से 49 हो गया। अब भजन का ऐसा प्रभाव हुआ दीति के चित्त पे कि दीति भी लड़ाई झगड़ा सब भूल गई। बोली इंद्र ये सब तुम्हारे ही भाई है, तुम स्वर्ग लेकर चले जाओ। 49 मददगण हो गए। भजन का ऐसा प्रभाव होता है, लड़ाई झगड़े की भावना कितनी चली जाती है। ध्रुव महाराज की सौतेली माँ थी सुरुचि, उनको कड़वे वचन बोल दी, बोली तू जंगल में जा मर जा। ध्रुव महाराज जंगल में गए, हरि का भजन किए, 6 महीने भजन का ऐसा प्रभाव हुआ कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान से वरदान लेके जब वापस अपने घर गए तो जानते ध्रुव महाराज जब वापस घर जा रहे थे, इधर जो उत्तानपाद पिताजी एक दिन उनको गोद में नहीं बिठाए थे, आज वो नगर के बाहर आकर उनका स्वागत किए। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको ही। और जो माँ एक दिन बोली थी कि जंगल में जाकर मर राजा, वही सौतेली माँ भी नगर के बाहर तक आई। और ध्रुव महाराज के भजन के प्रभाव से उनके मन से इतना ईर्ष्या द्वेष निकल गया कि उस सौतेली माँ को पहले प्रणाम किया और अपनी माँ को बाद में प्रणाम किया।
और ये भजन का प्रभाव कि वो सुरुचि सौतेली माँ ध्रुव महाराज को उठा ली, सर पे हाथ रख के बोली, जी लेती तुम जुग जुग जियो बेटा। एक दिन जो बोली कि तू मरा जा, आज वो क्या बोल रही है, तू जी। तो भगवान शिव के मन में विचार हुआ कि नहीं जाना चाहिए। कारण क्या, दक्ष का ईर्ष्या बढ़ेगा। बोले जहाँ दोष दृष्टि हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो माता सती बोली, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं जानती हूँ अपने पापा को, ही लव्स मी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। भगवान शिव बोले, सती तुम्हें नहीं पता, समय बहुत बदल चुका है। आज वो तुमको अपनी बेटी के रूप में नहीं देखेंगे, वो तुमको मेरी पत्नी के रूप में देखेंगे। सती माता बोली, आप मेरे पापा को गवार समझते हैं? अनपढ़ गवार नहीं, अंगूठा छाप नहीं है मेरे पिताजी। वो इतना बड़ा आदमी है, दक्ष प्रजापति हैं, उनके पास विद्या है, उनके पास तपस्या है, उनको इतना धनी व्यक्ति है, बहुत सोबर पर्सन है, कितने सारे गुण हैं मेरे पिताजी के अंदर। तो शिव जी एक सिद्धांत की बात बोलते हैं, वो बात भी तुम्हारी सही है। विद्या तप वित वपु वय पुरहि सताम गुणे शब्द असत्तम तरहि। ये 6 गुण हैं जो अच्छे लोगों में तो गुण बन जाते हैं, मगर यदि ईर्ष्यालु द्वेषी व्यक्ति में 6 चीजें आ जाती हैं तो उसका नाश कर देती है। क्या क्या 6 चीज कह रहे हैं? विद्या। अब सोचिए अनपढ़ गवार गांव के लोग कितने अच्छे हैं, कम से कम इन चाइनीज साइंटिस्ट से कितने अच्छे हैं जिन्होंने कोरोना बीमारी बना के कितना सारा नुकसान कर दिया पूरे संसार का। ये पढ़े लिखे का ही तो हाल है ना, पढ़ लिख तो लेते हैं मगर ये नहीं पता कि अपनी विद्या कहाँ पे लगानी है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। गलत जगह लगा देते हैं, न्यूक्लियर बम बनाओ, एटम बम बनाओ, एक देश दूसरे देश का बस नाश करना चाहता है। ये रशिया यूक्रेन को बर्बाद करना चाहता है, वहां के मासूम लोगों को मारते लोगों को कोई दया नहीं होती। तो गलत व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाए, अगर असद्भी व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाए, उसी शक्ति से वो सबका सर्वनाश कर देता है। और अच्छे व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाए तो अपनी उसी पावर से वो सबका कल्याण कर देता है। चीज कोई बुरी नहीं है, उसका यूज आप कैसे करते हैं इस पे डिपेंड करता है। मगर यूज आप कैसे करते हैं ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या हैं। अगर आप विनम्र हैं, भगवान के दास के रूप में जीवन जीते हैं, तो आप लोगों के कल्याण के लिए अपनी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। और अगर आप गर्वित हैं, हमेशा फूले रहते हैं, तो आप लोगों के नाश के लिए उसको प्रयोग करेंगे और फूलते चले जाएंगे। मगर कितना भी फूले, गुब्बारे का कितना फुला लो, हल्का सा पिन चुराओ तो ऐसी हाल है। विद्या तप वित वपु वय पुरहि सताम गुणे शक्ति असत्तमैतहि। कहने इस तरीके से जो असत्तम लोग होते हैं, ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, तो स्तब्धा न पश्यन्ति है धाम विशाल। ऐसे लोग अपने गर्व के कारण महापुरुषों को साधारण मानते हैं। कोई अपने धन के गर्व के कारण, कोई अपनी विद्या के गर्व के कारण, हमने खूब MBA PhD कर ली तो क्या मानते हैं? व्यास देव अंगूठा छाप थे। लोगों का विचार है ऐसा, सुखदेव गोस्वामी अंगूठा छाप थे, बाजी वाह। एक बार थोड़ा भगवत गीता उठा के 2 श्लोक पढ़ के दिखाओ, पता चलेगा कौन अंगूठा छाप है। मगर इतना पढ़े लिखे अनपढ़ मूर्खानंद कि
महापुरुषों को छोटा देखते हैं। किस कारण से छोटा देखते हैं? अपनी भौतिक विद्या के कारण, अपनी भौतिक तपस्या के कारण, अपनी धन संपत्ति के कारण, अपने शारीरिक सौंदर्य के कारण, अपनी जवानी के कारण, और कभी कभी अपने उच्च कुल के कारण भी महापुरुषों को साधारण देखते हैं और साधारण पापी लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं। फिल्म स्टार्स की फोटो घर में रख के जय जगदीश करेंगे और साधु संतों को कभी फोटो घर में नहीं लगाने देंगे। ये सब घमंड के कारण होता है। कभी कभी स्वयं से भी तुच्छ मानते हैं। बोले इसलिए आप अपने पापा को बहुत अच्छा मान सकती हो कि उनके पास विद्या है, तपस्या है, ये है, वो है, वो है। एक बार की बात, एक वैज्ञानिक था तो आया था गाँव घूमने के लिए, हाजीपुर आया, देखा बड़ी बड़ी गंगा जी देखी, गंडक नदी देखी, तो उसके मन में इच्छा हुई कि यहाँ पे थोड़ी देर नाव में घूमेंगे, आनंद लेंगे। कभी घूमा नहीं था, मन किया, विदेश से आया था। तो एक नावी को रोका, ये नावी हमको थोड़ा घुमाओ, क्या पैसा लोगे? सस्ता जमाना में बोला 2 रुपया, हाँ घुमाओ चलो। रास्ते में नावी से पूछा, ए नावी तेरे को फिजिक्स आती है? मालिक फिजिक्स, ये कौन सी मछली का नाम है? अरे नावी तेरे को फिजिक्स नहीं आती, तेरा 25% जीवन बर्बाद है। तब तक नाव थोड़ी और आगे बढ़ी, पूछा, ए नावी ये बताओ, हाँ मालिक क्या, तेरे को केमिस्ट्री आती है? हाँ केमिस्ट्री कौन सी चिड़िया का नाम है? तेरे को केमिस्ट्री नहीं आती, तेरा 50% जीवन बर्बाद। तब तक नाव थोड़ी और आगे बढ़ी। नाव आगे बढ़ी तो फिर पूछा, ए नावी तेरे को एस्ट्रोनॉमिक्स आती है? क्या क्या तेरे को एस्ट्रोनॉमिक्स नहीं आती, तेरा 75% जीवन बर्बाद। तब तक क्या हुआ, नदी में बाढ़ आने लगी, बहुत जल भर गया, भंवरे उठने लगे, और नावी पूछता है साइंटिस्ट से, हे वैज्ञानिक जी, हे मालिक, क्या आपको तैरना आता है? बोला नहीं नावी। बोला आज आपका 100% जीवन बर्बाद। अरे सब कुछ आता है मगर आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो क्या बड़ा बड़ा फिल्म स्टार बन जाएंगे, बड़ी करोड़ों की फिल्में साइन करते करते लटक के मर जाएंगे। अंदर से खोखले हैं, अंदर से खोखले हैं। बोले ऐसे तुम्हारा, बोले नहीं ऐसे शिव जी ऐसा नहीं बोले, एक बड़ा गुण है यहाँ पर भी शिव जी का। एक और पॉइंट है, दक्ष प्रजापति बोला मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं तो सिद्धांत की बात बोल रहा हूँ, मगर बोला शिव जी के बारे में। और शिव जी ऐसा कोई बात नहीं बोले कि मैं अज्ञान में नहीं बोल रहा, मैं ईर्ष्या से नहीं बोल रहा, पहले कोई भूमिका नहीं रखे, मगर शिव जी दक्ष के बारे में कुछ नहीं बोले, सिद्धांत की बात की। ये रियल में सिद्धांत की बात की। बोले सिद्धांत ये है कि गड़बड़ लोगों को विद्या आदि मिल जाती है तो नाश होता है, और अच्छे लोगों के पास ये गुण हो जाते हैं तो संसार का कल्याण होता है। तो माता सती बोली, अभी भी उनके पास तर्क है, बोली आप इतने बड़े हैं, माता पिता गुरुजनों की बात को सहन करना चाहिए। तितिक्षया करुणिका स्मिता सरल गान। हमारे गौर कृष्ण महाराज बोला करते थे, एक कहावत बोलते थे, हरे बड़े आंवला और बड़ों का बोल, पहले तो कड़वा लगे बाद में अनमोल। हरे बहेद आंवला से एक दवाई बनती है आयुर्वेद में, 3 चीजें, इनके मिश्रण से त्रिफला तैयार किया जाता है। आप नाम सुने त्रिफला का? सब लोग सुनिए, हरे बहेद आंवला, इससे त्रिफला बनता है। और एक पेट की रामबाण औषधि है। पेट में कैसी गड़बड़ हो, अग्नि कम हो गई है, पाचन खराब हो गया है, एसिडिटी बनती है, पेट साफ नहीं होता, जो बीमारी हो पेट की, सब बीमारी के लिए, पेट की बीमारी के लिए त्रिफला रामबाण औषधि है। तो महाराज बोला करते थे, हरेड़ बहेड़ आंवला और बड़ों का बोल। और बड़े लोग माता पिता गुरुजन जो बोलते हैं, पहले तो कड़वा लगे, पहले तो किसी को अच्छा ना लगे। हरे बहेड़ आंवला त्रिफला खाने में बड़ा कड़वा लगता है, आप लोग जो खाए होंगे आपको उसको तो ऐसा लगता है अभी उल्टा दो, खाने में कड़वा है। तो पहले तो कड़वा लगे, बाद में अनमोल, बाद में उसकी कीमत समझ में आती है।
तो जैसे त्रिपुरा वैसे माता पिता गुरुजनों की आज्ञा उनकी बात हमारे हित के लिए होती है। उस समय बचपन में लोगों को समझ नहीं आती, जवानी में लोगों को समझ में आती कि माता पिता गुरुजन बड़ा सोच समझ के बात बोल रहे हैं, इस बात में खतरा है, ये मत करो, ये करो। लगता है फालतू में क्यों बोलते रहते हैं। आदम बाबा के जमाने के इनको कुछ अक्ल नहीं है, मगर वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं। तो माता सती वही तर्क रख दी, पूरी हरेड़ वहेद आंवला और बड़ों का बोल, पहले तो कड़वा लगे बाद में अनमोल आ। ठीक है, अब कभी कभी मान लीजिए बड़े लोग हैं, माता पिता है, संसार में घूमते हैं फिरते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं, बच्चों का पालन पोषण करना है, समाज को भी देखना है, ये करना है, वो करना है, कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं, तो इतना सीरियसली थोड़ी ना लेना चाहिए। आपको मालूम है मतलब आज की डेट में लोग कितना सीरियसली लेते हैं। दिल्ली में बसंत कुंज में, वहाँ पे बहुत रईस लोग रहते हैं। एक पिता ने अपने बेटे को, उसके बेटे ने क्या किया, पिता की जेब से काफी साल पहले की बात है, 100 रुपए लेके एक रिचार्ज करा लिया। उसके पिता ने केवल इतना उसको बोला कि बेटा पूछ के ले लेते, ये कोई दिक्कत नहीं, पैसा 100 रुपये कोई चीज भी नहीं है, बोले बेटा पूछ के ले लेते। और जानते हैं उस बच्चे ने क्या किया, अगले दिन लटक के आत्महत्या कर दिया। बोले मुझे ऐसे कैसे टोक दिया कि पूछ के ले लेता। आजकल इतना लोग इनटॉलरेंट हो गए हैं, इतना सहन नहीं कर सकते, इतना भी सहन नहीं कर सकते कि भाई पूछ के ले लेता, मना किसने किया है। तो माता सती बोली कि भाई बड़े लोग कभी कभी कुछ आज्ञा कर देते हैं, कुछ बात बोल देते हैं, कुछ टेंशन बाजी में होते हैं, कुछ कड़वी बात बोल जाते हैं, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, हल्के में लेना चाहिए। बोल दिया तो क्या हुआ, हमारे अपने, हमारे बड़े, उनका अधिकार है हमारे ऊपर, बोल दिए तो बोल दिए, इसमें क्या। शिव जी कहते हैं बात तुम वो भी सही कह रही हो, गलत तो तुम कुछ नहीं कह रही गलत कहने की तो हिम्मत नहीं शिव जी को। कह रहे बात तुम वो भी सही कह रही हो, मगर इसमें भी एक बात है, इसमें भी एक बात है। वो बात ये है कि देखो देवी, अगर कोई शत्रु बाण मार दे ना, चोट लगती है, डॉक्टर के यहाँ जाएगा ना, मलहम लगवा के ले आएगा, पट्टी बंधवा लेगा, चोट ठीक हो जाती है, भूल जाता है व्यक्ति। मगर स्वानाम यथा वक्र ध्यान दुरुक्ति भी, मगर अपना कोई स्वजन, अपना कोई प्रिय व्यक्ति अगर वक्र दिया, अगर टेढ़ी बुद्धि रखने वाला दुरुक्ति भी, कड़वे वचन बोल दे, तो ये वाग बाण जो है ऐसा लग जाता है कि वो घाव तो भर सकता है मगर ये घाव भर नहीं पाता है। शिव जी ये नहीं कहना चाहते कि उस दिन दक्ष ने मुझे बोला था, शिव जी ये कहना चाहते कि अब जब दक्ष तुमको बोल देगा कुछ, तुम नहीं सहन कर पाओगी, मरोगी जाके। तो इस तरीके से शिव जी बोले। तो माता सती बोली कि हमारे पिताजी आपसे ऐसे क्या हो। अब आज पहली बार शिव जी बताए कि उस दिन क्या झगड़ा हुआ था, हर एक सिद्धांत की बात बोले। तो मेरे पिताजी आपसे क्यों ईर्ष्या करेंगे, ताली एक हाथ से बचती है, दो हाथ से बचती है, ताली दो हाथ से बचती है ना, आपने भी तो कुछ गलती की होगी, तो मेरी क्या गलती, मैं तो बैठा था वहाँ, वो आए, मैं खड़ा नहीं हुआ, बस इतने पे वो फायर हो गए, इतने पे हॉट हो गए। बोले मगर जलन का कोई तो कारण होगा, आपने कुछ बोला होगा। बोले कोई कारण नहीं। तो सती माता विश्वास ही नहीं कर रही, बोली अपनी गलती तो कोई बताता नहीं, अपनी गलती तो सब छिपाते हैं। बोले ऐसा नहीं है, मैंने सच में कुछ नहीं बोला था। नहीं विश्वास तुमको तो 10 मिनट थोड़ा ध्यान में बैठो, भगवान तुम्हारे हृदय में परमात्मा के रूप से रहते हैं, मेरे हृदय में परमात्मा के रूप से रहते हैं, जो सच है तुमको पता चल जाएगा। मैं इस समय सती माता की कॉन्शियसनेस ऐसी है, उनको तो चाह है बस जाऊं 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 जाऊं, ध्यान लगाने की स्थिति उनकी नहीं है। रजोगुण में थोड़ी ना भक्त परमात्मा में ध्यान लगेगा। तो शिव जी कह रहे हैं पापच्यमान नित्यानंद समृद्धि भी पुरुष बुद्धि साक्षिणा, कह रहे हैं कि पापच्यमान हृदयात्मन्द्रिया, ये संसार के दुष्टों की इंद्रियां हमेशा जलती रहती हैं। क्या देख के जलती रहती हैं? साधु पुरुषों की समृद्धि को देख के लोग जलते रहते हैं।
कैसे साधु पुरुष किन लोगों की समृद्धि से चलते हैं? तो पुरुष बुद्धि साक्षी नाम। पुरुष बुद्धि साक्षी नाम का अर्थ है, जैसे अगर ध्यान से सुनेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी को बताओ मैंने ऐसा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तो क्या कहते हैं? सच। तो कभी कभी गांव में लोग किसी को क्या बोलते हैं? अच्छा हृदय पे हाथ रख के बोलो। या कोर्ट कचहरी में ऐसे देखे हैं टीवी पे, हम तो ऐसे गीता पे हाथ रख के, ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तव में भगवान की सौगंध नहीं खानी चाहिए।